अब मैया ने कहा विमान से चलो और उड़ो। विमान उड़ते उड़ते चला। मंदार वाटिका मध्ये गायन्ती च रमन्ती च दृष्टाः सततस्तत्र भौम्या सहिता प्रभो। इंद्र देख करके आया था इंद्रलोक में कि उसके बगीचे पर गाना बजाना नाचना चल रहा था, तो उसी में मगन होकर विमान में बैठा कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरे घर का काम बंद होता नहीं। विमान आगे बढ़ा आगे बढ़ा। ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मलोकम तदा दिव्यम सर्वदेव नमस्कृतम तत्र ब्राह्मण मालोक्यो विस्मितो हरके। ब्रह्मा ने कहा थोड़ा विमान कम कर लीजिए, विमान कम हो गया। ब्रह्मा विमान से झांकने लगे। झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मा की सभा बराबर लगी है और सागर सरिता पर्वत पन्नग गौ सभी वहां पर हैं। अब ब्रह्मा देखते हैं कि मैं भी चार मुंह का हूं, तो मैं तो जानता था कि दुनिया में अगर हूं तो चार मुंह का मैं ही अकेला हूं। परंतु जब ब्रह्मलोक के तरफ देखता है ब्रह्मा तो चार मुंह का दूसरा ब्रह्मा वहां पर भी बैठा है। मैया से कहा मैया मैं तो यूं। मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम बैठे रहो चुपचाप, चले चलो मेरी माया को देखते चलो। अब फिर मैया ने विमान को चुटकी बजाई, चलो आगे बढ़ो पुत्रवेग से। विमान फिर उड़ा। कैलास शिखरे प्राप्यम रम्ये अक्षगणान्विते मंदार वाटिकारम्भे कीरे कोकिलपूजिते वीणा मुरलिवादयश्च नादते सुखदे शिवे यदा प्राप्तं विमानं तत्तत्तैव सदनाक्षिवात्। विमान कैलाश के पास पहुंचा। शंकर भगवान ने विमान से देखा, कैलाश में देखा भगवान के गण यक्ष वाटिका के मध्य में है। कीर माने मोर, कोकिल कोयल मोर बोल रही है, कोयल कू 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 कर रही है, वीणा बज रही है, मुरज बज रही है। और शिव के कैलाश में भी शिव विराजमान है। पक्षियों की चहचहाट बगिया पर हो रही। वहां से फिर क्या देखा शंकर भगवान ने कि कैलाश की आसन से उठकर के एक 10 भुजा वाले और 5 मुंह वाले सर्पों की माला गले में डाले, व्याघ्र चर्म लपेटे, गज चर्म हाथी का चर्म ओढ़े, त्रिशूल लिए, डमरू लिए, त्रिपुंड लगाए हुए और विमान की तरफ चले आ रहे हैं। भगवती से कहा मैया ये कौन है? जगदम्बा ने कहा ये तुम ही हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ मैया। तो कहने लगे तुम्हें क्या कहते थे? कानन चतुरानन पंचानन राजी हंसासन गरुणासन वृषभाहन साजी। तुम कभी एक मौके रहते हो, कभी तुम 4 मौके रहते हो, कभी तुम 5 मौके रहते हो। तो देख लो 5 मौके आ रहे। ठीक है भैया। अब विमान आगे चला। मैया ने कहा विमान चलो पुत्रवेग से आगे उड़ जाओ। उड़ा। नंदन वन में आई जगदम्बा
रही जय जयकार माँ मैया हो रही जय जयकार माँ नंदन वन में आई जगदम्बा हो रही जय जयकार माँ मैया हो रही जय जयकार माँ नंदन वन में आई जगदम्बा रही जय जयकार माँ मैया हो रही
जितने प्रकार के फूल दुनिया में होंगे वो सभी फूल नंदन वन में मिलेंगे। जितने स्वादिष्ट फल होंगे वो सभी फल नंदन वन में मिलेंगे। मलया के चंदन, रक्त चंदन, सुगंध वाले चंदन सभी मलयागिर नंदन वन में मिलेंगे। इतना सुंदर नंदन वन जैसे आप दसवें गाते हैं वह देवी भागवत पुराण में आया हुआ है कि जगदम्बा का विमान नंदन वन पहुंचा। नंदन वन को देख करके जगदम्बा अति प्रसन्न हुई और वहां पर वाद्य यंत्र बजे, सखियों का नृत्य हुआ। अब नंदन वन में विमान रुक गया। अब देवताओं ने वन का दर्शन किया। इस उद्यान का, इस बगीचे का, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता विमान से मैया ने विमान को धरती में उतारा और सबको कहा धीरे धीरे उतर जाओ। सब विमान से उतर गए। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हे भगवान हम जाए तो कहाँ जाए। इतने बड़े आदमी के घर में आए, इतनी बड़ी मालिकन कहा। और जगदम्बा की हजारों सखियां आई जगदम्बा को लेने के लिए। बीच में जगदम्बा चल रही है, सब तरफ से सखियां गाती हुई नाचती हुई और जगदम्बा को ले जा रही है। जगदम्बा पहुंची अपने महल में, अपने भवन में। पानी उतारा गया, चल धोई गई और जगदम्बा जाके चंदन से बना, सोने से जड़ा हुआ पलंग जिसमें मखमल के गलीचा और रेशमी झालरें, चादरें बिछी हुई, फूल बिछे, इत्र सुगंध जहां पर उड़ रहा है, जाकर के 4 फुरे के पलंग में। इसलिए व्यास करने के लिए एक कथा 4 पाया जाता है, उसके ऊपर गद्दी गई। अब इसके ऊपर नहीं गद्दी, इसमें कोई पाया 4 पाया जी मानी। 4 पाया के पलंग में जाकर के जगदम्बा तकिया लगी हुई है और जगदम्बा विराजमान हो गई। अब कोई सखी ठंडा ठंडा पानी लेकर के आ रही है। कोई कहती है कि शरबत लाऊं कि लस्सी लाऊं कि दूध लाऊं। चाय काफी नहीं चलता था उस समय पर। ठंडा जल पीती है, मिष्ठान खाती है। कोई सखी पान लेकर के आती है, जगदम्बा पान खाती है। कोई सखी चवर बुला रही है, कोई आईना दिखा रही है माई को। माँ बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश बता रही, आपको जाइए कहाँ से दरवाजा, कहाँ से जाने परत है, इतना बड़ा महल है, कैसे करे। दूर से देख रहे हैं तो दूर से जब ब्रह्मा ने झांक करके देखा तो देख करके आंखें घूम गए। बाप रे बाप जी कैसा महल है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देख करके भवन की सुंदरता को मगन हो गए। अति विचित्र कही जात सुनाई, बड़ा विचित्र था। जगदम्बा को याद आया कि मैं कुछ मेहमानों को लाई हूँ। तो जगदम्बा ने कहा कि सारा बुलाना पड़ेगा। तो जगदम्बा ने इशारा किया ब्रह्मा की तरफ, आजा। ब्रह्मा डरा 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 दूरी तक पहुंचे। दूरी तक पहुंचे तो जगदम्बा ने कहा जाओ, डरो मत जाओ। ब्रह्मा ने एक पैर देहरी के भीतर जैसे ही रखा है तो आधा शरीर नारी का हो गया। अब ब्रह्मा लौट के छोटवा भीतर गहना जेवर चुनिए लाके एक पाँव में पाया, आधो कटोरा, आधे में साड़ी पहन लो ब्रह्मा और आधे में कुर्ता पहन। जगदम्बा ने कहा कि अंदर आ जाओ। कृपया शांति बनाए और सड़क आइए और आगे आ जाइए। सबको जगह हो जाइए, बहुत जगह आ जाइए, आ जाइए।
ब्रह्मा ने दूसरा पैर रखा गेट के अंदर, बैरी के अंदर, तो पूरी नारी बन गए। अब देखा बिल्कुल पूरी तरह से नारी बन गए। अब विष्णु भगवान देखे कहने लगे गजब हो गई, ये तो बन गए भाई, अब हम क्या करें। मैया ने विष्णु भगवान को ही बुलाया, आ जाओ। विष्णु भगवान ने एक पैर रखा, स्वादी नारी बने, और दो ही पांव भीतर गेट के जैसे ही बैठे भी पूरी नारी बन गई। अब शंकर भगवान बचे हैं, शंकर भगवान के मेरे मुंह कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कई बार बन गया, मुंह तो शौक ही लगता, बोले बाबा के शौक लगती है। विकाय बड़े शौकीन है औरत बनने भोले बाबा। अरे एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले माता जगदम्बा ने कहा कि तीनों बैठ जाओ। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा उस भवन को, तो क्या देखा कि एक तरफ 1000 ब्रह्मा बैठ के और देवी का पाठ कर रहे हैं। शंकर भगवान से बताए कि भोले बाबा देखेंगे 1000 बैठे, अपन तो अपने थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि हजारों शंकर भगवान बैठ के ध्यान कर रहे हैं। फिर देखते हैं तो विष्णु भगवान हजारों। अब जगदम्बा के सुंदर स्वरूप को देख करके और नारी बन गए और भूल गए कि हम ब्रह्मलोक में रहते थे, हम विष्णु लोक में रहते थे, हम कैलाश में रहते थे, हम कभी पुरुष थे। बिल्कुल ख्याल भूल गए। और क्या देखा जगदम्बा को, रक्तमाल्याम्बर भरा रक्त गंधा लेपना, सुरक्त नयना कांता विद्युत कोटि संप्रभा। लाल रंग के फूलों की जगदम्बा माला पहनी और लाल रंग की सुंदर जड़ाऊ साड़ी पहनी और चुनरिया भी जो डाली है वह भी लाल रंग की है। रक्त गंध यानी रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। रक्त चंदन ऐसा होता है तो उसको पानी में जब घिस दिया जाता है तो वह चंदन खून जैसे दिखाई देता है, याद रखना। हाँ देखिए माता जी की मेहरबानी है और पता है। अगर किसी का कल्याण हो सके तो हमें कोई हर्जा नहीं। हमारी वाणी से मैं देखता हूँ एक बालक यहाँ पर ऊंचा पूरा बड़ा सुंदर है, सब सारा काम समझता है पर बोल नहीं पाता। उसको देख करके मुझे तरस आता है। तो अगर इतनी गारंटी तो मेरी नहीं है, इतना दावा है हाथ को नहीं ठोकता मैं, चीजें नहीं करता हूँ, माई की कृपा हो जाए। अगर कभी शिवाला को शेरुआ के दरबार में हाजिरी लगवाई जाए और वहां से जो विधि बताई जाए उसको करे और अगर माई की कृपा हो जाए सुधर जाए तो मुझे बहुत सुख मिले। रक्त चंदन की बात जहां तक आई तो दरबार में अभी लगभग 1 वर्ष पहले स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, वो अपने बालक को फिर हम धड़ल्ले से बोलते हैं, श्लोक पढ़ के बोलते हैं और जो करके तीनों देवता अपने अपने रूप को हजारों हजारों देख करके विस्मय में पड़ गए। सैकड़ों वर्ष बीत गए, ब्रह्मलोक की क्या नहीं आ रही, शिवलोक की क्या नहीं आ रही है, भूल गए। एक दिन जगदम्बा ने कहा
क्या तुम अपने अपने घर जाना चाहते हो? तब कहीं ब्रह्मा को ख्याल आया। ब्रह्मा ने कहा हाँ बहुत दिन हो, हाँ भैया हम जाना चाहते हैं। ठीक है जाना चाहते हो। माता जी ने उनकी विदाई की। अब वे सोचे कि जाएं, पर हम तो औरत बन गई। तो माता जी हम तो औरत बन गए, कैसे जाए? माता जी ने कहा आप जाओ तो सब सही हो जाएगा। पहले ब्रह्मा को निकाला और ब्रह्मा जब तक उस महल के भीतर रहे, जब तक तो औरत ही बने रहे, और जैसे ही महल के दरवाजा के बाहर आए तो पुरुष बन गए। भगवती ने कहा खड़े रहो, खड़े रहे। जगदम्बा गई और सरस्वती का हाथ पकड़ के लाई और कह गई ब्रह्मा ये सरस्वती मेरी बहन है, इसे मैं तुम्हें देती हूँ, इसे तुम ले जाओ विदाई में और ब्रह्मलोक में बड़े प्रेम से